नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। समय निकलता जा रहा है और आशा वर्कर्स की हुंकार बढ़ती जा रही है। 70 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन हड़ताल अभी भी जारी है। साथ ही साथ आज की हम बात करें, प्रदर्शन को गियर बदला गया, रफ्तार तेज कर दी गई। मंत्रियों के आवास के आसपास भी आवाज को बुलंद किया गया, क्योंकि मंत्रियों के निवास तक उनको जाने से पुलिस ने रोका। तो मुद्दा इसी बात को लेकर के और चर्चा भी इसी बात को लेकर होगी, क्या आशा वर्कर्स की मांगों को सरकार मानेगी या फिर नहीं। उससे पहले एक रिपोर्ट। 72 दिनों से हरियाणा में आशा वर्कर्स की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। कभी विधायकों के आवास के बाहर तो कभी बीच सड़क पर प्रदर्शन के जरिए सरकार के कानों तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, अब तक मंत्रियों के आवास पर भी आवाज को उठाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने जगह जगह उन्हें रोक लिया और माननीय मंत्रियों के निवास तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन जहां भी उनको रोका गया, उन्होंने वहीं पर डेरा डाल दिया। हमारे 70 दिन हो गए हड़ताल के लिए। सरकार से हमारी एक विनती है कि जो हमें रोज ये हर 10 दिन 15 दिन बाद ये डेलीगेशन को बुलाते हैं और बात करते हैं कि आज हमारी बात फाइनल हो जाएगी, जो कि फाइनल होती नहीं है। हमारी गुजारिश है सरकार से, इसे जल्दी फाइनल करें ताकि हम अपने एरिया का काम करें। प्रेग्नेंट बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं टीकाकरण के लिए, डिलीवरी के लिए। उनका कोई चेकअप नहीं हो रहा, कोई उनका काम बहाल नहीं हो रहा है। सिर्फ सरकार से विनती है कि जो ये रोज बुलाते हैं, 3 दिन 4 दिन का टाइम दिया है और इसे जल्दी से डेलीगेशन को बुला के हमारा जो है भी मांग पत्र स्वीकार करें, हमारी मांगों को पूरा करें। हिसार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास पर जाने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए उनको रोक दिया। तो वहीं यमुनानगर में उनका मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास पर जाने का प्लान भी कामयाब नहीं होने दिया। कि आशा वर्कर जब कोई गद्दी मांगने या कोई कुर्सी बंगला मांगने नहीं आई है, सिर्फ अपना अधिकार मांगने आई है, तो फिर ऐसे क्यों किया जाता है? ये नारी शक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किस लिए किया जा रहा है? हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं और हमारे से आके बात करें। हम 24 घंटे यहाँ पर बैठेंगे, माँ पड़ाव डालेंगे और जो भी हमारा होगा वो हम फैसला यहीं पे बैठ के करते रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सरकार के साथ आशा वर्कर्स की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन निर्धारित करना समेत अन्य मांगों को लेकर आशा वर्कर लगातार धरने प्रदर्शन कर रही हैं। चौतरफा विकास करने वाली सरकार से आशा वर्कर्स को भी अपनी मांगे पूरी होने की आस है। लंबे समय से फाइल सरकार के पास है। 2024 चुनाव का भी इन्हें आभास है और दिल में शायद पूरा विश्वास है। हालांकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं होने से ये सब उदास है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुनीता जिला सचिव आशा वर्कर हमारे साथ चर्चा में जुट गए हैं। शुरुआत बालमुकुंद शर्मा जी से होगी। बालमुकुंद जी, कैसे देख रहे हैं आशा वर्कर्स के मुद्दे और मांग को आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल शर्मा जी, बोलिए। जी जी ज्योति जी, क्या पूछ रहे हैं ज्योति जी आप? बालमुकुंद जी, आशा वर्कर्स 70 दिन हो चुके हैं, हड़ताल कर रही हैं, मानदेय में बढ़ोतरी की मांग है और भी कई मांगे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन जारी है। आज मंत्रियों विधायकों के आवास का घेराव करने का प्रयास किया गया, तो कई जगहों से पुलिस और आशा वर्कर्स के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। तो इस पूरे मुद्दे को, आशा वर्कर्स की मांग को हरियाणा कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, ये एक मानवीय पहलू भी है, प्रशासनिक मसला भी है, मानवीय पहलू भी है। और हमारा जो आज का प्रदेश का जो वातावरण बना हुआ है पिछले 8-9 साल से, हर कोई हड़ताल पे है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे वो रोडवेज कर्मचारी हो, कलरक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आशा वर्कर हो और तमाम चीजें, बिजली विभाग के कर्मचारी हो, तमाम विभाग जो है हड़ताल पे हैं। पिछले 9 साल में सरकार में ऐसा कोई समय नहीं गया होगा कि कोई न कोई वर्ग कर्मचारी हड़ताल पर ना बैठा हो और किसी की भी पिटाई ना की हो। ये भी एक बड़ा वो रोचक तथ्य है कि ये लटका बल प्रयोग करते थे महिलाओं, बच्चों। सरकार संवेदनशील नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा
ऐसा हमारे सामने मुंह बाई खड़े हर पर्सन के होगा क्या। जो लोग अपनी मांगों के लिए अगर सड़क पाएंगे, क्यों प्रजातंत्र की ये ताकत है। हमने तो आजादी की वो भी सड़कों पे संघर्ष हुए हैं, कत्लेआम किए अंग्रेजों ने, उसके बाद भी रुके नहीं। हमारे जांबाज लोग हैं जो, हमारा तो इतिहास पुराना संघर्ष का रहा। लेकिन ये सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा आगे निकल गई है ज्यादती करने में। गोली मरवा देते हैं, लट तो रोज का काम है, वाटर कैनल से बारिश करवाते हैं। मेरा ये मानना है सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए, सरकारों की जिम्मेवारी बढ़ती है। चुनी हुई सरकार, और 5 साल के लिए चुनी जाती सरकार को ये पता है कि आने वाला समय जो है ना वो लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा। आज हालात ये, और ये हेलमेट लेकर के जाएंगे, ये तो इनके खुद के विधायक कहते हैं कि और ये स्थिति आ भी चुकी है। हालांकि प्रजातंत्र में हम ये कहते हैं सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जो ये मंत्री हैं, विधायक हैं, जो क्षेत्र में जाएंगे, इनको बात करने का अधिकार है। प्रजातंत्र का ये खूबसूरती भी है। लेकिन अब जो हालात इन्होंने बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की गठबंधन सरकार, वैशाखी सरकार ने, क्योंकि गठबंधन तो ये था नहीं, ये तो वैशाखियों की जरूरत पड़ी तो इनकी जरूरत पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे पास में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम आशा वर्कर के साथ भी खड़े और दूसरे सब कर्मचारियों के साथ भी खड़े, लेकिन शब्द कुछ नहीं है कहने के लिए। हम आज निशब्द हैं। इस तरीके का वातावरण हमारी ये माँ बहन बेटियों के साथ बनता है। अब इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये लोगों के बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और अपने भी बच्चे पालने हैं, परवरिश करनी है, उनको भी आगे एक तो जो दूसरों को सुनहरा भविष्य देने का काम करने वाले आज सड़कों पे है। बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ा है। ये एक डिबेट के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत पीड़ा में हूँ मैं भी और मेरी पार्टी भी। तो इसका मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ इन हुक्मरानों से कि आपको कुछ सोचना चाहिए। और जो प्रवक्ता है पार्टी के आधे प्रवक्ता है, क्योंकि आज जो सरकार बीजेपी के सहारा चल रही है वो तो शायद आए नहीं होंगे, जैसे आपने परिचय कराया है। लेकिन ये आज भी दूसरी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के प्रवक्ता व्यक्ति हैं, इनसे तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ही सकते हैं। और हमारे से पैर पकड़वाने तो पैर पकड़वा लो भाई, आप इनकी मांगे मांग ले, क्या कर सकते हैं। बहुत दुखी हूँ मैं। चलिए, आपका समर्थन भी है और आप सरकार से प्रार्थना और निवेदन भी कर रहे हैं कि जैसे भी मानी सरकार मान जाए। पंजेटा जी हैं हमारे साथ। पंजेटा जी, पंजेटा जी, आशा वर्कर्स की जो मांग है 26,000 का मानदेय, क्या ये फिजिबल लगता है और क्या इस तरह की मांग की जानी चाहिए? इसके अलावा भी हालांकि कई मांगे और भी हैं। देखिए ज्योति जी, अगर स्वीपर और पीएन को जो है वो 26,100 से लेके 27,900 तक दिया जा सकता है, तो हाँ मुझे लगता है कि जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं, उन्हें कम से कम जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो इन हैंड अभी तक 85 से 90% को इन हैंड 6,000 ही मिल रहे हैं, जिसमें 4,000 सेंटर के और 2,000 स्टेट के हैं। और 2018 में विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पे आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको जो है कर्मचारी, कुशल कर्मचारी को और जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको कुशल और जो हेल्पर है उनको कुशल कर्मचारी का दर्जा देने की जो बात है वो है विधानसभा के पटल पे 2018 मार्च में खुद मुख्यमंत्री जी ने उनको कर्मचारी का दर्जा देने की घोषणा की थी। तो देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है कि इनके पास जो काम है वो गांव का सारा रिकॉर्ड रखना, आधार कार्ड से लेकर उसके उसको अपडेट करने का काम करना, प्रेग्नेंट जो लेडी है, जो जच्चा बच्चा है, उसका टीकाकरण से लेके और काफी महीनों तक जो उसके बाद में भी सारे जो कई सालों तक इनके जो इंजेक्शन वगैरह है, टीकाकरण है, उसका काम इनके पास होता है। लगभग 3 साल तक का इनको रख रखाव रखना पड़ता है। जो टीबी के मरीज है उनकी दवाई का होता है, बाकी एम्बुलेंस का होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं फीमेल्स की, और सर्वे कंडक्ट कराना है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड रखना है। और अब तो सरकार जो है ऑनलाइन जो चढ़ाने का काम कर रही है वो काम भी इनसे लेने का काम कर रही है सरकार। तो मैं समझता हूँ कि जो इन हैंड अभी सिर्फ 6,000 मिल रहे हैं, 85% जो महिलाएं हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको काम सारा सरकारी है। और महंगाई तो आपको पता ही है कि सरकार अब महंगाई कितनी है, तेल, राशन, सिलेंडर, सब कुछ बहुत महंगा है। तो मुझे लगता है अगर पीएन को और स्वीपर को आप दे सकते हैं 26,100 से 27,900 तक इन
इन हैंड, तो आप मुझे लगता है कि इनकी मांग फिर जायज है, इनकी मांग कोई गलत नहीं है। और अब आए दिन हर एक लघु सचिवालय के ऊपर, ऐसा कोई लघु सचिवालय हरियाणा का नहीं बचा जहां इन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया है, और 72 दिन जैसे कि हो गए हैं। अब सरकार को मुझे लगता है कुछ ना कुछ इनके साथ बैठ के इनकी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। ठीक है, विधु रावल जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। विधु जी, किस बात का इंतजार कर रही है सरकार? 70 दिन हो गए हैं करीब करीब, कोई समाधान नहीं, कोई हल नहीं, कोई सहमति नहीं अब तक। ज्योति जी, हमें बहुत इम्पोर्टेंट पीस ऑफ जानकारियां जो हैं अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता द्वारा दी गई। उससे पहले हमारे सामने बहुत अच्छी विनतियां जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी की हैं। बड़ी दिलचस्प है ये बात सब जानना कि किस प्रकार से अपने को सूट करने के लिए प्रवक्ता यहाँ पर टीवी डिबेट्स पर बात करते हैं। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर कोई मानदेय दे रहा है आशा बहनों को, आशा वर्कर्स को, तो हरियाणा की भाजपा सरकार दे रही है। ये गलत कहा इन्होंने कि 4,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और 2,000 रुपए हरियाणा सरकार देती है। नहीं साहब, 2,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और 4,000 रुपए हरियाणा की भाजपा सरकार देती है। कोई भी प्रदेश जो है 4,000 रुपए नहीं देता। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। बालमुकुंद जी हाथ जोड़कर पैर पकड़ने की बात कह रहे थे, मेरे बड़े भी हैं और वैसे भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं उनके सामने और उनको कहता हूं कि कृपया करके कांग्रेस की राजस्थान की सरकार जो है, और थोड़े दिनों पहले तक पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर आज भी आशा बहनें जो है हड़ताल पर हैं। वो उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि हमें हरियाणा के बराबर मानदेय दे दें। दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के अंदर है, दोनों जगह पर यह मांग है कि हरियाणा के बराबर दे दें। राजस्थान के अंदर भी मांग यही है कि केवल 1,000 रुपए देते हैं वो मानदेय का, केवल 1,000 रुपए। और यहाँ पर हरियाणा के अंदर आशा बहनों को 2,000 रुपए केंद्र का और 4,000 रुपए हरियाणा का, यानी 6,000 तो फिक्स। उसके साथ साथ जिस प्रकार से इंसेंटिव मिलते हैं, इंसेंटिव बेस्ड ये काम है, ये स्वैच्छिक काम है, ये कोई कर्मचारी वाला काम नहीं है। जिस प्रकार से अभी जो है इनेलो के प्रवक्ता ने बताया, रजत पंजेटा ने, कि किसी स्वास्थ्य कर्मचारी से काम उन्होंने तुलना की, वो कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी की। यू कैनॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। कर्मचारी की तुलना जो है स्वैच्छिक तौर पर काम करने वाले जिनको मानदेय मिल रहा है उनसे नहीं कर सकते। आशा बहनें कर्मचारी नहीं है, ये तो समाज के अंदर जिस प्रकार से वॉलंटियर्स का काम करती हैं, और उसके बनस्पत जो है इनेलो की सरकार जो है इनको 200-300 रुपए दिया करती थी। वो बढ़कर जो है आज हम जब सरकार में आए तब केवल 500 रुपए मिलते थे, केवल 500 रुपए। आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक मिल रहे हैं और कुछ बहनों को तो 18,000 रुपए मिले हैं। मेरे पास सूची है उन बहनों की जिनको 18,000 रुपए मिले हैं। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव बेस्ड काम है। जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जो कम करेगा उसको भी 6,000 रुपए मानदेय मिल रहा है। ये स्वैच्छिक काम है, ये कर्मचारी नहीं है। फिर से कह रहा हूं, अपने दैनिक कार्यों में से 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा किस प्रकार से निकालकर ये बहनें जो है समाज के लिए काम करती हैं, राष्ट्र के लिए काम करती है, उसके मनस्पत जो है इनको एक ऑनरी पेमेंट दी जाती है। ये सैलरी नहीं है, ये ऑनरी पेमेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इससे घर का काम नहीं चलता, इससे गुजारा चलाने वाला काम नहीं है ये केवल और केवल जो है किस प्रकार से समाज के अंदर रहते हुए अपनी भूमिका जो बहनें निभाती हैं, जो वॉलंटियर्स के तौर पर करते हैं, उसमें करती हैं। और जब हमने ये मानदेय दिया ना, तो हमारे हरियाणा की सरकार को 237 करोड़ के करीब जो है वो हमने पिछले 20,335 जो ये बहनें हैं उनको हमने दिया। और उसमें अगर एवरेज निकालोगे तो प्रति बहन जो है 9646 की एक एवरेज आई है, यानी 9646 तो प्रति एक बहन जो है उसको मानदेय के रूप में मिला है, जिसमें इंसेंटिव भी है। और जिस प्रकार से मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार का 2,000 का मानदेय, 4,000 रुपए जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक है, हरियाणा का मानदेय जो 2,000 केंद्र सरकार कहती है, उसमें 8 अलग अलग एक्टिविटीज जोड़ती हैं। कुछ हरियाणा सरकार की भी एक्टिविटीज हैं, उनको भी जो है करने के बाद जो है इंसेंटिव बढ़कर जो है ये लगभग बहुत सारी बहनों को 15,000 से 18,000 मिलता है, बहुत सारी बहनों को 12,000 से 15,000 मिलता है। जितना वो काम करती हैं उतना उनको काम मिलता है, लेकिन एवरेज जो है
वो 9646 है। अगर गुणा भाग वो कर लें, ठीक है। डिवाइड कर लें जितना मैंने पैसा बताया, उससे मोटे मोटे उनके सामने एवरेज भी आ जाएगी। चलिए सुनीता जी भी हमारे साथ हैं, ये जिला सचिव हैं आशा वर्कर्स के। सरकार कहती है सबसे ज्यादा दे रहे हैं हम आप लोगों को पूरे देश में। एवरेज भी बताई कि औसतन आप लोगों को करीब करीब 9600, और कुछ आशा वर्कर ऐसे भी हैं जो इंसेंटिव मिलाकर 18,000 तक भी प्रतिमाह ले रही हैं। तो क्यों फिर ये प्रदर्शन, क्यों करीब करीब 70 दिन से आप लोग सड़कों पर हैं? मैं इसका बिल्कुल सही जवाब दूंगी। आंकड़े दिए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। 9600 रुपए में से हर आशा फोटोकॉपी करवाने में, सरकारी काम को अंजाम तक पहुंचाने में जो स्वास्थ्य विभाग हमसे काम लेता है उसको अंजाम तक पहुंचाने में हमारे किराए भाड़ों में 3000 रुपए खर्च हो जाते हैं, जो हमें कहीं से नहीं मिलते। वो उस 9600 में से ही खर्च होते हैं। जब हम 9600 में से 3000 खर्च हो गए तो वो कहाँ से आएंगे, वो किसकी जिम्मेदारी है? जहाँ तक इन्होंने कहा कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आशाओं को जो है हरियाणा से कम मानदेय मिलता है। मैं इनकी थ्योरी ठीक करा देती हूँ। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है 10,000, वेस्ट बंगाल में 4500 मिलता है, केरल में 7,000 रुपए मिलता है आज के दिन। तो पहले तो ये अपने आंकड़े सही करे। हरियाणा 5वें नंबर पर है, पहले नंबर पर नहीं है। और ये अब जहाँ तक बात है कि कर्मचारी नहीं है, वॉलंटियर है। अगर आशा वॉलंटियर है तो सरकार फिर आए दिन आत्मा क्यों लगाती है? पुलिस को जो है दबाव डाल करके हमें प्रदर्शन करने से क्यों रोकती है? 24 घंटे हमसे काम क्यों लेती है? जब हम कर्मचारी नहीं है, सरकार मान रही है हम स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं, तो फिर हमें इच्छा से कार्य करने दे। इच्छा भी नहीं चलने देते। आप एक डाटा कलेक्ट कीजिए, आप कोई सर्वे कराइए। जो हरियाणा की आशा वर्कर्स 20,000 आशा वर्कर्स आज इतना मेंटली प्रेशर में है जिसका हम आपको बयान नहीं कर सकते यहाँ पे। और वो सब सरकार की करामात है। सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो नीति है कि ज्यादा से ज्यादा काम लो, डराओ, धमकाओ, काम से हटाने की धमकी दो और कम से कम उस काम का पैसा दो। और जिस नियति से सरकार ने लगा रखा है महिलाओं को, महिलाओं की सेवा के लिए, ये सरकार की नियति है। और ये कह रहे हैं कि मानदेय ये सेवा का काम है। फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो ये पार्टियां हैं, हमारे जो ये नेतागण हैं, ये भी तो जनता की सेवा करते हैं। जिनको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पेंशन किस लिए मिलती है? वो भी जनता के सेवक है, हम भी जनता के सेवक हैं। जहाँ तक 15,000 रुपए और 25,000, 20,000 की जो इन्होंने बात कही है, वो केवल 40 से बात कही है। वो केवल 40 से 50 आशा ऐसी हैं जो 18 से 20,000 रुपए की एवरेज में जिनको पैसे मिलते हैं, वहां पर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर हम ये कह रहे हैं सरकार को और इस बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब को कि आप आइए और वो 9600 रुपए हमसे ले जाइए। हम तमाम आशाएं ये कह रहे हैं कि आप 9600 ले जाइए और आप अपने परिवार का गुजारा करके दिखाइए। ये कोई गुजारा करने के लिए नहीं, आशा वर्कर का जो काम है और वो घर चलाने के लिए नहीं है। ये घर चलाने के लिए नहीं, अपनी इच्छा से करने के लिए। बिल्कुल घर चलाने के लिए नहीं है। बिल्कुल मैं मैडम इसका जवाब दूंगी। हरियाणा की सरकार ने, प्रशासन ने चिट्ठी जारी कर रखी है। हरियाणा की सरकार कहती है जो आशा वर्कर हैं उनका काम इतना महत्वपूर्ण है कि वो दूसरा कोई काम अपने परिवार को चलाने के लिए नहीं कर सकती। वो केवल आशा का ही काम करेंगी और सरकार मनमर्जी का काम लेगी, 24 घंटे दबाव में रखेगी और वो मानदेय जो है उनको नाम मात्र मिलेगा। जब हम स्वैच्छिक कार्यकर्ता है, हमारा परिवार ये मानते नहीं है, तो फिर हमें दूसरे काम के लिए क्यों रोका जाता है? ठीक है, आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा। निवान जी, आप लोग हरियाणा में समर्थन दे रहे हैं आशा वर्कर्स को, लेकिन 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, सरकार कहती है सबसे अधिक दे रहे हैं। अब आशा वर्कर सुनीता जी ये कह रहे हैं 5वें नंबर पर के देश में, लेकिन उसके बावजूद भी 1000 रुपए से बढ़ाकर हरियाणा सरकार ने 4000 किया, बढ़ाया गया। तो जो इनकी मांगे हैं, जो तरीका है हड़ताल करने का, जो प्रदर्शन करने का, उतना उसको आपकी पार्टी कितना जायज मानती है, सही मानती है? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने एक आशा वर्कर को पैनल पे लाके दिखाया, क्योंकि जो सच्चाई वो बता सकती है अपने ऊपर, आप बेटी को बता सकती है, वो शायद उनमें से कोई भी नहीं बता सकता। तो मैं बहुत बहुत बधाई आपको भी देता हूँ और हमारी जो बहन आशा वर्कर है उनके संघर्ष को भी बहुत मजबूती से वो लड़े और मैं उनकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। यहाँ तक आशा वर्कर्स की बात है, देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आशा वर्कर्स के बीच में भी जा रहे हैं,
हम उनसे मिलते भी हैं, उनका ज्ञापन भी देते हैं। जहाँ तक आशा वर्कर्स की बात है, सबसे पहले हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे आशा वर्कर के बारे में। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ सर, आप सबसे पहले आशा वर्कर को समझिए कि वो क्या है। आशा वर्कर का पूरा दिन जो है वो संघर्ष में बीतता है। वो जब सुबह घर से निकलती है तो उनके पास धरना स्थल पे आने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो कैसे वापस जाएंगे, उनके पास कोई साधन नहीं होता है। फिर जब वो धरना स्थल पे पहुंचते हैं तो आपकी पुलिस जो है वो उनको घसीटती है, उनको बालों से पकड़ कर बसों में बिठा देती है, कहीं जाके अनजान जगह पे जाके छोड़ देती है और बोलती है आप यहाँ से चले जाइए। ये रवैया है आपकी सरकार का आशा वर्कर के साथ। उसके बाद उनकी अगर हम मांग सुन लेंगे तो उनकी मांगे इतनी नॉमिनल है कि आप अगर ये देखेंगे कि एक आशा वर्कर बहन की मृत्यु हो गई उन मांगों के लिए, तो आपको लगेगा कि ये मांगे हैं, इन मांगों की वजह से एक आशा वर्कर बहन की मृत्यु हो गई, तो आपको गुस्सा आएगा इस सरकार पर। ऐसा आपको लगेगा कि आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में नहीं, तानाशाही में रहते हैं। इन्होंने बोला कि ये वॉलंटियर्स हैं। अगर ये वॉलंटियर्स हैं सर, तो आप वॉलंटियर से सरकार के सर्वे क्यों कराते हैं? आप पॉलिसी से सर्वे क्यों कराते हैं? पूरा दिन ये लोग झूठ में घूमते हैं। आपने इनको डेटा एंट्री के लिए बोल दिया, और जब डेटा एंट्री के इनको करनी पड़ती है तो इनके पास आप डिवाइसेस भी देते हैं। आप इनको खराब मोबाइल फोन दे देते हैं और बोलते हैं जैसे मर्जी डेटा एंट्री करिए। कहाँ से मोबाइल फोन देंगे ये महंगे पैसे, तो आप इनको कुछ देते ही नहीं है। उसके बाद आप इनको बोलते हैं कि आप ड्रेस मेंटेन करिए। आपकी ड्रेस मेंटेन नहीं होगी तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। पैसा आप इनको दे नहीं रही ड्रेस मेंटेन करने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं कि हमें ग्रेच्युटी दे दो, ये बोल रहे हैं हमें ईपीएफ दे दो, ये बोल रहे हैं कि हमारे कुछ पैसे बढ़ा दीजिए जो हम फोटोकॉपी कराने जाते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, हमारा कुछ खर्चा बढ़ा दीजिए। इनकी बहुत नॉमिनल मांगे हैं। अब मैं आता हूँ कि ये मांगे पूरी कैसे करेगी सरकार। सरकार बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अभी हम कहीं और डिबेट कर रहे थे तो इनके एक नेता बोलते हैं कि अगर हम ऐसे ही वेलफेयर स्टेट बना देंगे, हर एक को फ्री में पैसे बांटने लग जाएंगे तो पाकिस्तान बन जाएगा। मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ इनको। आपके साथ में ज्योति जी, मैं एक बहुत ऑन रिकॉर्ड डेटा शेयर करने वाला हूँ कि कैसे पैसा आएगा आशा वर्कर के लिए। अगर हम सीए की रिपोर्ट जो अभी आई है उसकी बात करें, उसके अंदर 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है। 45,000 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज जाता है हर साल। सरकार का कोई खर्च नहीं कर पाते हैं। हेल्थ कैटेगरी के ऊपर 900 करोड़ रुपए अंडर यूटिलाइजेशन है। उसके बाद 550 करोड़ रुपए ये सस्पेंस अकाउंट इनका है, जो इनको पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ लगा, जिसका इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है इस समय सरकार के ऊपर। ये केंद्र सरकार की सीधी रिपोर्ट के ज्योति जी मुझे क्या बताने दीजिए। आप भ्रष्टाचार रोकिए सर। आप अगर इनका बहुत थोड़ी सी डिमांड है। मैं रोकता हूँ अभी भ्रष्टाचार को रोकता हूँ। फिलहाल यहाँ डिबेट पर बोलने से रोकता हूँ, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोकता हूँ। नहीं करने का इनकी डिमांड मांगने से हम इस मैं रोकता हूँ अभी दीवान जी, अभी रोकता हूँ भ्रष्टाचार को। अभी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी भ्रष्टाचार को रोकूंगा। अभी रोकूंगा भ्रष्टाचार। ज्योति जी की डिबेट पर भ्रष्टाचार जी को अभी रोकूंगा। नहीं, क्या एक मिनट निवान जी रुक जाइए, भ्रष्टाचार को रोकने दीजिए मुझे, मेरी मदद कीजिए। अगर ये लोग अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने में मदद कीजिए। आप काउंटर कीजिएगा, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप लोग जब भी हड़ताल करते हैं तो आप लोग अलग नियम लेकर आ जाते हैं। इनको भर्ती करते हैं तो नियम अलग होते हैं, ये कह रहे हैं। इनकी मांगे माननी होती है तो आप अलग नियम बता देते हैं। अगर ये अपनी इच्छा से ही काम करती है तो इतना वर्कलोड इन पर इस वक्त है कि परेशान है ये, और जो अमाउंट सरकार दे रही ना काफी है। जिस पर वर्क, मैंने फिर से आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जितना काम करेंगी उतना पैसा मिलेगा। जिस पर वर्कलोड ज्यादा है उस पर उसके पास इंसेंटिव भी ज्यादा है, उसको पैसे भी, जो ज्यादा समय स्पेयर कर सकती हैं बहनें उनको पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि वर्क बेस्ड इंसेंटिव। एक मिनट निवान जी, अभी तो भ्रष्टाचार पकड़ना है मुझे। आपको पता है कि आपको पकड़ लूंगा मैं। अब आप मुझे लगातार बीच में बोलेंगे, मुझे पूरा आप पर विश्वास है। आप मुझे डिसअपॉइंट मत करना, आप लगातार मेरे बीच में बोलते रहना निवान जी। आज अगर आप मेरे बीच में नहीं बोले तो आपका पर्दाफाश हो जाएगा। आज अगर निवान शर्मा मेरे बीच में नहीं बोले तो अभी मैं बड़ा जबरदस्त पर्दाफाश कर दूंगा। निवान शर्मा का भी पर्दाफाश कर दूंगा, भ्रष्टाचार को भी खत्म कर दूंगा। भ्रष्टाचार 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 निवान शर्मा अभी चोरी पकड़ ली मैंने, और आपको भी पता है मैंने पकड़ ली है, इसलिए आप मेरे को बीच में लगातार बोलेंगे। लेकिन आप बोलते रहना, दर्शकों को पता चल जाएगा कि आपकी चोरी पकड़ ली है मैंने। अच्छा सुनिए, अभी निवान शर्मा जी ने एक, निवान शर्मा जी प्लीज रिक्वेस्ट कर,
निवान शर्मा जी ने ठीक वैसा ही एक काम किया जो अब से थोड़े दिनों पहले पंजाब इलेक्शन जब चल रहा था, अब से 1.5 साल पहले ठीक यही काम, ठीक इसी टोन में, यही टोन जो है ना, चिकनी चुपड़ी सी टोन, इसमें एक दिन अरविंद केजरीवाल आए, टीवी के सामने आए, इंटरव्यू देने बैठे और बोले अभी हमारी पंजाब में सरकार नहीं बनी, लेकिन मैं आपको बताता हूं 170 करोड़ रुपए का, माफी चाहूंगा, हाँ, उन्होंने कहा 1,70,000 करोड़ रुपए का पंजाब सरकार का बजट है, उसमें 20% जो होता है वो सारा का सारा भ्रष्टाचार में जाता है, हो गए 34,000 करोड़। उसके साथ साथ 20,000 करोड़ जो है वो रेते वाले जो होते हैं माफिया वो लेके जाते हैं, वो मिलकर हो गए 54,000 रुपए करोड़। अब ये मैं सरकार बनाने से पहले 54,000 करोड़ तो लेकर बैठा हूं, ये कब कहा? इंटरव्यू से ठीक पहले। और जैसे ही पंजाब में इनकी सरकार बनी तुरंत भगवंत सिंह मान ने डिक्लेयर किया, और जब ये सारी लोक लुभावनी बातें करते थे ना अपनी चुनाव के दौरान, तो बताते थे ये 54,000 करोड़ जो अभी केजरीवाल साहब ने हिसाब बताया सबको, उस हिसाब में से जो है वो निकलेगा सारा का सारा लोक लुभावनी। जैसे ही सरकार बनी, भगवंत सिंह मान, बीच में मत बोलिए निवान जी, आपकी पकड़ लिया चोरी, आप बीच में मत बोलिए, तुरंत कटोरा लेकर मोदी जी के पास पहुंचे और बोले पंजाब जो है डाइंग स्टेट्स में है, 1 लाख करोड़ रुपया हर साल जो है पंजाब को बीमारू राज्य घोषित कर 1 लाख करोड़ मोदी जी तुरंत दो, नहीं तो मारे जाएंगे। ये तो है असली चरित्र। फिर मैं सुन रहा था कि ये कह रहे थे आशा वर्कर्स के बीच में जा रहे हैं। अरे भाई, पंजाब के अंदर संगरूर के अंदर, पंजाब के अंदर जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर होशियारपुर के अंदर, पंजाब के अंदर फरीदकोट के अंदर बड़े, अब से नहीं महीनों से आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनके पास जाओगे तो वो एक बात कहेंगी, क्या कहेंगे निवान शर्मा, कान खोलकर सुनना, वो कहेंगी जिन्ना हरियाणा दी आशा वर्कर आशा बहनों को दे रहे हो ओना सानू भी दे दो, यानी कि जितना हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार दे रही है इतना दे दो कम से कम, इससे ज्यादा मांग नहीं है। और आपने कहा कि हरियाणा की बहनों की मांग नॉमिनल है, तो फिर पंजाब की बहनें तो कह रही हैं जितना हरियाणा वालों को अब मिल रहा है उतना तो दे दो कम से कम। यहां बैठकर भाषणबाजी करना, और फिर मैं आपको ये प्रोटेस्ट दिखाता हूं, क्योंकि ये 29 अप्रैल 2023 का जलंधर का द ट्रिब्यून का प्रोटेस्ट है, मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। द ट्रिब्यून आपको देख पा रहे होंगे, जलंधर में लिखा हुआ देख रहे होंगे। निवान शर्मा, मैंने पकड़ ली चोरी आपकी, पकड़ ली चोरी आपकी। अच्छा, अब मैं इसको भ्रष्टाचार क्यों कह रहा हूँ लाइव? अरे सर बोलने तो दो, निवान शर्मा जी बोलने दो, उसके बाद चुप हो जाऊंगा, आप बोलना और मैं अनइंटरप्टेड बोलने दूंगा आपको। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? अरे सुनोगे तो अभी बात पूरी होगी, तभी आप डिक्लेयर नहीं करोगे ना बात पूरी हुई। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? हर प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। लाइव टीवी डिबेट पर बैठकर आपका प्रवक्ता हर मुद्दे पर कोई ना कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता इतनी सफाई से झूठ बोल देता है, इसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बोलते हैं। जनता को क्या बेवकूफ समझते हो? कितनी बार बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे जनता को? ये यहां पर बताओ, 2500 रुपए देते हैं पंजाब के अंदर, और कब दिया? कांग्रेस की सरकार जब थी, अमरिंदर सिंह थे, 30 दिसंबर 2021 को घोषणा की उन्होंने 2500 रुपए देने की। क्या 2501 रुपए भी आपने दिया? या 6000 वालों को आप यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो। और दिल्ली के अंदर तो इससे भी बुरी स्थिति है, दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल के घर के ऊपर चढ़ गई है ये बहनें जो हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। उनकी भी मांग यही है, हरियाणा जितना तो दे दो, हरियाणा जितने पहले हरियाणा जितना अपनी सरकारों में देकर दिखाओ। जिस प्रकार से मैंने निवेदन किया बालमुकुंद शर्मा जी से कि भाई हमसे निवेदन करने के बजाय अपनी जहां जहां सरकारें हमारा जितना तो दे दो, उसके बाद हमसे निवेदन करने। यहाँ पर बैठकर घड़ियाली आंसू बहाना या भ्रष्टाचार है। हालात है उससे बेटर स्थिति ज्योति जी ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? अपनी सरकारों में ठेंगा दिखाते हैं, लाठीचार्ज संगरूर में बरवाला में लाठीचार्ज किया इन्होंने, और यहाँ पर आकर ये घड़ियाली आंसू बाढ़ आ जाएगी आपके आंसुओं से, विदुराव जी आप सुनिए, बाढ़ आ जाएगी। विदु जी आप सुने, घड़ियाली आंसू बहा रही आम आदमी पार्टी, दिल्ली और पंजाब की आशा वर्कर आप लोगों को नहीं दिखती? नहीं, मैंने अनइंटरप्टेड इनकी बात सुनी है। उन्होंने बोला कि पंजाब में आने से पहले हम बोलते थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करके और उससे जो है वो कार्य करेंगे। हमने बिल्कुल वो नहीं किया। हमने पंजाब के अंदर आते सबसे पहले बिजली मुफ्त की, उसके बाद हमने 12,000 टीचर्स को परमानेंट किया,
उसके बाद हमने आंगनबाड़ी वर्कर्स को परमानेंट किया। अब हम आशा वर्कर्स के लिए ऐसा ड्राफ्ट बना रहे हैं मैडम, वन ऑफ द काइंड में इंडिया होगा। आप इंतजार कीजिए, हमारी पूरी टीम लगी हुई है आशा वर्कर्स के लिए। हम ऐसा ड्राफ्ट बना रहे हैं जो वन ऑफ द काइंड इन इंडिया होगा। और जहां तक बीजेपी की बात है, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने स्टेट के। 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है। हर साल 45,000 करोड़ रुपए है। केवल विज्ञापन ऐसा है जो मिस्टेरियस में डाल रहा है जिससे इनके पास कोई हिसाब नहीं है। और उसके बाद आशा बहनों को कितना देते हो? आज के रेट के हिसाब से खर्च होना और ये अभी आपने आशा बहनों के साथ समर्थन जताया। पंजाब में आशा बहनों को कितना देते हो? इनको ये बोला है कि 10 कंपनी का आपने ऑडिट भेजा, वो भी इनकम्प्लीट। मेरे प्रश्न से कंपनी से आप सारी कंपनी का ऑडिट भेजिए। ये जिले को फटकार लगाई है। ये जिले इनको बोला कि इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के हिसाब से टोटली फेल्ड है और ये ना अपने अकाउंट मेंटेन कर पा रहे हैं और ना पारदर्शिता से बता पा रहे हैं। अनक्वालिफाइड लोगों की सरकार है, वो लोगों का पैसा डुबा रहे हैं और ये ड्रामे का काम करते हो। इनको इसमें चाहिए कि इंटेलिजेंट फंड एलोकेशन ट्रेनिंग लेकर आते हो क्या ड्रामा करने की? करे, लोगों को बेवकूफ ना बनाए। पंजाब और दिल्ली का जवाब नहीं आया। अभी आज वर्तमान की तारीख में जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, अरे विभू जी आप सुनेंगे तो उत्तर मिलेगा ना, आप सुनेंगे तो उत्तर मिलेगा ना। निवान जी, जिस वक्त आज की तारीख में जब हम ये डिबेट कर रहे हैं उस वक्त का बताएं ना, पंजाब और दिल्ली में क्या वेतन दे रहे हैं आप लोग? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ मैम, मैंने आपको यही बताया। पहली बात तो जब आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में सर्विसेज बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट इशू है। दिल्ली का यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे सर्विसेज के डिबेट करते मैं आपको पूरी डिटेल सर्विसेज पे दे सकता हूँ कि दिल्ली सरकार को। तो दिल्ली की उपलब्धियों का बखान कैसे कर लेते हैं आप लोग डिबेट में? जो हमने किया है, जो हमारे अंदर आता है वो हम बताएंगे, जो हमारे अंदर नहीं आता है उसके ऊपर। चलिए बालमुकुंद जी का मुझे रुक करना है, लेकिन सुनीता जी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, आप भी कहिए। विधु रावल जी कह रहे हैं कि ठीक है आप लोग हरियाणा सरकार पर सवाल उठाएं, क्योंकि आप लोग हरियाणा में हैं और जाहिर है हरियाणा सरकार से ही मांग करेंगे, लेकिन दूसरे राज्यों से, जिसमें आप राजस्थान की बात कर ले, पंजाब की बात करें, आसपास के राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। आसपास के राज्यों की आशा वर्कर्स ही चाहती हैं कम से कम हरियाणा जितना हमें वेतन मिल जाए। सुनीता जी आप हैं क्या हमारे साथ अभी? देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ। मैं तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन रही हूँ और वाइस हूँ ऑल इंडिया की। मैं तमाम पार्टियों के प्रवक्ता भाई साहब से ये कह रही हूँ, अपने अपने में आशाओं के बेहतर मानते की, क्योंकि वो जो है केंद्र सरकार की स्कीम है और अब जब तक आप उनको कर्मचारी नहीं बना सकते, ये काम जो है प्राकृतिक है, काम स्थायी है और स्थायी काम के लिए स्थायी भर्ती होनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी अलग अलग जगहों पे आया है और ये प्राकृतिक काम है, ये स्थायी काम है। तो इस स्थायी काम को करने के लिए वर्कर स्थायी चाहिए, तो सरकार को इनको मिलकर के जो है स्थायी बनाना चाहिए और ये मांग है हमारी कि हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। जब तक ये राज्य सरकारें, जिनमें चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, जब तक ये सरकारें हमें पक्का कर्मचारी नहीं बनाती, तब तक हमें जो है वॉलंटियर शब्द हटाए, हमें सरकार जो है एक मजदूर की श्रेणी में शामिल करे। हमें 18 साल हो गए सेवाएं करते हुए, 18 साल में हमारे बहुत एक्सपीरियंस है और उन एक्सपीरियंस को काउंट करके हमें जो है मजदूर की श्रेणी में शामिल करते हुए एक कुशल मजदूर को जो मानदेय मिलता है, जो सुरक्षा लाभ मिलते हैं, वो तमाम प्रदेशों में इन सरकारों के माध्यम से उन आशाओं को दिए जाए। इस बहस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आशाओं को एक सम्मानजनक मानदेय मिलता तो क्या आशाएं सड़कों पे आती? क्या महिलाओं को नारे लगाने का शौक है? ये कहाँ से सीखा है इन प्रवक्ता साथियों ने, भाइयों ने, कि भाई आप ऐसे कहोगे कि भाई वो उनकी मांग जो है वो ठीक नहीं है और वो उनके गुजारे के लिए काफी मानदेय है। ये बिल्कुल ठीक बात है। सभी राज्यों में हरियाणा से नीचे जो है वो मानदेय दिया जा रहा है। अभी मैंने स्टेट गिना दिए, इनमें हरियाणा से ज्यादा दिया जा रहा है आज के दिन। और हरियाणा के पैटर्न को सब इसलिए लागू करवाना चाहते हैं कि हरियाणा की आशाओं ने जो है एक मत होकर के आप काम किया है, जिस ईमानदारी के साथ मेहनत की है, जिस ईमानदारी के साथ उसको सरकार मान्य कर रही है, इसलिए सरकार ये मानदेय दे रही है। और जब इस मानदेय में गुजारा नहीं हो रहा, लगातार हमारे काम बढ़ाए जा रहे हैं, 4,000 लगातार हमारे काम बढ़ाए जा रहे हैं,
4,000 रुपए दे करके हरियाणा की सरकार या किसी भी राज्य की सरकार ये समझती है कि टेक्निकल काम भी आशाओं से करवा लेगी, फील्ड का काम भी करवा लेगी और रिकॉर्ड मेंटेन भी करवा लेगी सरकार, तो ऐसा संभव नहीं है। गुजारे के लिए, इस काम को करने के लिए एवरेज हर वर्कर को 8 से 10 घंटे तक घर से बाहर रहना पड़ता है। जो वर्कर 8 से 10 घंटे तक महिला बाहर रहती है, वो दूसरा काम करके कैसे अपने परिवार का गुजारा करेगी? ये इनको प्रवक्ता ठीक है, विदु जी को कुछ कहना है, लेकिन बालमुकुंद जी वो कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है मैडम, आप सुने अभी। बालमुकुंद जी, आपसे विदु जी ये कह रहे हैं कि आप निवेदन हरियाणा सरकार से या बीजेपी प्रवक्ता है विदु जी से ना करें, आपको निवेदन करना है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार से करें। वहां के आशा वर्कर्स की स्थिति देख लें आप लोग। देखिए ज्योति जी, जैसे हमारी आशा वर्कर ने 2 बार वर्णन किया अपने दर्द का, और मैं तो जहां तक समझता हूं कि ये भी बहुत बड़ी बात है, आपकी मीडिया को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने ऐसे आशा वर्कर को बिठाया जो अपने अधिकारों के प्रति पूरी सचेत है, एक एक बात का जवाब दे रही है। मैं तो ये चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे, सरकारों से जब करो आमने सामने कराओ। ये जो रावल साहब आंकड़े लेके बैठे हैं या जो चीजें राजस्थान का ना ले बीच में अभी फिलहाल के लिए, ये जो हमारी आशा वर्कर बैठी है, इन्हें सब कुछ बता दिया कि हमारे को मजदूर बना दो, मजदूर के भी जो अधिकार है, जो राइट है, वो दे दो हमारे को, ठीक ना रखो। और जो सरकार की जो कंडीशन है नियुक्ति के समय कुछ है और बाद में काम कराने कुछ है, इन्होंने तो बहुत सी नई बातें बता दी। आप देखिए, हम तो क्या है, प्रजातंत्र के प्रहरी हैं। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो प्रजातंत्र के प्रहरी की होती है। एक तरह सरकार जिस तरीके शासन करती है और जो कमियां रह जाती है उसमें जो भी दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा या जो भी जिसको भी जरूरत है हमारी, हम तो उसके साथ खड़े होंगे। किसान है, शोषित वर्ग है, जो भी लोग जिनको जरूरत, आशा वर्कर के साथ अन्याय हो रहा है तो कौन खड़ा होगा? मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस खड़ी होगी। उस स्टेट की बात पहले हम बाद में कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ आमना सामना करे। ये जो हमारी आशा वर्कर है, इन्हें जो बात बताई है, बड़ा मार्मिक चित्रण किया इन्होंने जीवन का कि बच्चे कब पढ़ेंगे, बच्चे कब पढ़ाएंगे, सरकार इनकी जिस तरह की ड्यूटी लगा रही है। तो ये तो संवेदनशील विषय है, इसमें तो बहस का विषय नहीं। आपके शो का नाम हो सकता है बड़ी बहस हो या हम डिबेट में बैठे हैं, लेकिन ये तो मानवीय पहलू है। मैंने तो शुरुआत में ही भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम किन से बात करेंगे बिल्कुल आपका सुझाव माना जाएगा ज्योति जी। अगर आप ये बोलते हैं राजस्थान के लिए, ये एक समय बर्बाद करने वाली बात है। हरियाणा के प्रवक्ता, हरियाणा की समय के लिए आपने जो समस्या है आशा वर्कर की, उसने आपने समय रखा, इसमें मैं 1 मिनट भी दूंगा तो मैं अपनी आशा वर्कर के साथ अन्याय करूंगा। मैं हम आज ये जो आशा वर्कर बैठी हैं, इनके समर्थन में खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी तो वहाँ सड़कों पर भी इनके साथ खड़े होंगे। ये हमारा धर्म बनता है। और ये जो आशा वर्कर आप जिनको आपने मौका दिया आज आपके चैनल पे, इन्होंने तो बड़े बखूबी से वो किया है। मैं तो कहता हूँ, ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, मुझे समय अच्छी तरह याद नहीं, आज से 2-2.5 महीने पहले भी एक बार डिबेट हुई थी। उस समय एक दर्दनाक घटना हुई थी, एक आशा वर्कर की मौत भी हुई थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और वो उसी दिन में डिबेट हुई थी। तब भी ये बात कह रहे थे। उस समय भी जो आशा वर्कर थी, उन्होंने बड़े मार्मिक वर्णन किया था। मैं कहता हूँ ये जो है संवेदनशील विषय है, और सरकारें जो कि चुनिंदा सरकारें होती है, 5 साल के लिए होती है, उनकी जिम्मेवारी विदु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी हम जवाब लेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेवारी बनती है ज्योति जी। और ये आशा वर्कर है, इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। अभी बार बार ये एक एक पहलू पे जो इनकी समस्याओं के साथ साथ भविष्य में भी जोड़ना, उसके बारे में इन्होंने। ठीक है बालमुकुंद जी, अभी पंजेटा जी का रुख करते हुए, पंजेटा जी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 26,000 इनका वेतनमान मानदेय किया जाए, और साथ ही इंसेंटिव में 50% कटौती को बहाल किया जाए। ईपीएफ या ईएसआई की हम बात करें तो बहुत सारी मांगे ऐसी हैं, एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, जिसको लेकर ही मांग कर रहे हैं। अभी जो हरियाणा सरकार दे रही है वो 4,000, कुल मिलाकर 9600 का हम बता रहे हैं कि औसत ये दिया जा रहा है, जो कि सरकार का कहना है। तो ये जो गैप है, इसे कवर करना, क्या ये लगता है कि अगर सरकार भी चाहे तो ये पॉसिबल हो पाएगा? जिनको कर्मचारी भी नहीं मान रहे हैं कि स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, उनको सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग कर रही है आशा वर्कर। देखिए, ये कुछ गलत थोड़ी ना कर रही है ज्योति जी। जैसे कि मैंने बताया, मार्च 2018 में मुख्यमंत्री जी ने खुद इनको कर्मचारी का दर्जा देने की बात की हुई है, तो ये कुछ गलत, कोई नई चीज तो कर नहीं रहे। मैं तो हैरानगी यहाँ मानता हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता ने बर्थ सर्टिफिकेट जैसी संवेदनशील, डेथ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड जैसी संवेदनशील, आधार कार्ड का रिकॉर्ड जैसी संवेदनशील चीज, और ऑनलाइन एक सर्वे कंडक्ट कराने जैसी संवेदनशील जो रिकॉर्ड है सारा, उसके बाद ऑनलाइन उसको सरकारी रिकॉर्ड को चढ़ाने जैसी चीजों को, मैं उनमें अभी टीबी की दवाई, एम्बुलेंस, जच्चा बच्चा टीकाकरण, मैं प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल, कॉन्ट्रासेप्टिव, मैं ये किसी में नहीं जा रहा। अभी मैं तो जो सरकारी रिकॉर्ड है
आप उसे किसी को एक स्वैच्छिक काम का वॉलंटियर का दर्जा देने की काम कर रहे हो, फिर तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। आप कैसे ऐसे किसी को, अगर जो वॉलंटियर्स हैं उनको आप सरकारी रिकॉर्ड का एक्सपोजर दे रहे हो, लोगों की प्राइवेसी का हनन कर रहे हो। अगर सरकारी काम ले रहे हो तो सरकारी कर्मचारी तो देखिए, मैं तो सिर्फ नाम का फर्क रह गया। मैं तो मानता हूं इन्हें, ये सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड रख रहे हैं, और मैं तो इनको मानता हूं कि ये सरकारी कर्मचारी, और मुख्यमंत्री जी खुद मान चुके हैं इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की बात। ये कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलो, अब यहाँ पंजाब का इशू उठ गया, अदर स्टेट का उठ गया, तो आप जो पंजाब पुलिस को वेतनमान दिया जा रहा है वो हरियाणा पुलिस को क्यों नहीं दे देते? आप कंपैरिजन कर लीजिए। कहीं जगह किसी स्टेट में कुछ है, कहीं जगह किसी स्टेट में कुछ है। हरियाणा वालों को तो क्लर्क जो है, जो मांग कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की भी यही हालत है। हरियाणा पुलिस को भी 35,500 दो कांस्टेबल्स को, वो क्यों नहीं आप देते हो? उनकी विचारों की कोई मांग नहीं उठाता, वो भी देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखें तो कौशल रोजगार की ये बात करते हैं, केवल 1 साल का, 1 साल के लिए। आप बताइए, रोडवेज वाले लगभग 3 साल से हड़ताल पे बैठे हैं। मैं केवल आशा वालों की बात नहीं करता, लेक्चरर वाले बैठे हैं, पौने 2 साल हो गए। कोविड वाले बैठे हैं, जिनसे 1-1 करोड़ रुपए देने की बात करी गई थी, जब अगर इनका कोविड में किसी की मृत्यु हो जाती है तो। वीएलडी वेटनरी वाले बैठे हुए हैं, और एएनएम वाले बैठे हैं, असिस्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट वाले बैठे हैं। ऐसे बहुत से बैठे हैं। अगर आप कभी अपनी मीडिया टीम भेजे सेक्टर 5 के ग्राउंड के अंदर, वो परमानेंट धरने पे बैठे हुए हैं बेचारे। उनकी मच्छरों में, धूप, बारिश, वो उनको सिर्फ एक टेंट की व्यवस्था है। सरकार ने उसको एक धरना स्थल घोषित किया हुआ है, वहाँ सारे के सारे हैं। एक दिन आप अपने सारी टीम भेज दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हालत है बेचारों की, किस तरह वो पीड़ित है। और इनका भी, मैं 27वां या 28वां दिन था तब इनकी जब हड़ताल थी। मैं खुद मेरा ये 4था या 5वां डिबेट है केवल आशा वर्कर्स के लिए। और मैं इनकी, देखिए, अब चपरासी को अगर आप 26 से 28 हजार दे सकते हैं पीएन को, तो उनसे तो ऊपर का काम ये बहनें जो है कर रही हैं। और मुद्दा ज्योति जी ये नहीं होता, मुद्दा होता है ज्यादा से ज्यादा स्थायी जो है रोजगार पैदा करने का। सरकार का, हम उसे अच्छी सरकार या विफल सरकार, उसमें फर्क यही होता है कि वो कच्चे रोजगार पैदा ना करे, लोगों के रोजगार जाए ना, लोगों को पक्के रोजगार मिले, लोगों के घर चले, लोगों का चूल्हा चले। और अगर ज्योति जी, अगर आप ऐसा मानते हैं कि सिर्फ ये एक वॉलंटियर वाला काम है और किसी को 6,000 आप दे दोगे, मैक्सिमम ये 9600 वाली बात तो चलो ये कह रही है, लेकिन मेरी, हो सकता है मेरी तब जानकारी में थोड़ा कमी हो, लेकिन मुझे जितनी आशा वर्कर से मेरी बात हुई है पर्सनली, उन्होंने मुझे सीधा कहा है कि ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, 6,000 है, बाकी सब रोक रखा है हरियाणा सरकार ने। तो ये 6,000, उसके बाद इंसेंटिव की बात कर रहे हैं ना, जो जितना काम कर रहा है, जिस पर जितना ज्यादा वर्कलोड है। सुनीता जी ने भी कहा जिनको ज्यादा मिल रहे हैं उनके पास ज्यादा लोग हैं काम करने के लिए, पॉपुलेशन जहाँ पे नहीं, वो अलग अलग फैक्टर्स है। नहीं, वो बहुत कम आंकड़ा है, वो केवल 2% है। वो आप बताइए, हजारों में है ये, और जो अधिकतर अभी तक मिल रहा है सरकार से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी सब रुका हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, थोड़ा तो अगर हम इस डिबेट को, अगर हम इसको ये कहने में, सत्ता पक्ष ये कहने में कि कुछ गलत नहीं है, ठीक मिल रहा है, और फिर अदर स्टेट के साथ कंपैरिजन चलिए, विदु जी को काफी देर से कुछ कहना है। निकलने वाला नहीं है। एक तो ये ठीक है, सरकार को होना पड़ेगा, एक तो ये विरोधाभास लग रहा है विपक्ष को दिखानी पड़ेगी। आशा वर्कर्स को भी काम तो आप लोग सरकारी कर्मचारी की तरह करवाते हैं इनसे, मानते इनको कर्मचारी तक नहीं है। दूसरा, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि सरकार का क्या स्टैंड है, आप लोग इनकी मांगे मानने या मांगों तक पहुंचने के लिए कोई बैठक करके कोई सहमति बनाने के लिए तैयार हैं भी या नहीं? यही है, हमेशा सरकारें जो है संवाद के रास्ते खुले रखने भी चाहिए, तभी हमारे विपक्षियों को गिनवाने का अवसर मिल जाता है। लेक्चरर का नाम लेने की बात करते हैं, वीएलडीए का नाम लेते हैं, एएलएम की बात करते हैं, क्लर्क की बात करते हैं, पता नहीं कितनों की बात करते हैं, क्लर्क की बात करते हैं, पता नहीं कितनों की करते हैं। एक बात बताऊं, इनकी सरकारों के दौरान क्या हुआ करता था? इनकी सरकारें जो है वादा करके जो आती थी, हमने जो वादा करके चुनाव नहीं जीते हुए, ये जो चुनाव जीता करते थे, ये कहते थे, इनेलो के प्रवक्ता मुझसे पहले बोल रहे थे, ये कहते थे, एक बार सरकार बना दियो किसानों और मीटर उखाड़ कर जोड़ में फेंक दियो, ये कहते थे। और फिर उस मांग को लेकर बिजली आंदोलन के नाम पर जब 2001 में कंडेला के अंदर और फिर 2002 में जो है कंडेला के अंदर आंदोलन हुआ, क्या हुआ?
गोलियां चलाई सीधा इन लोगों ने। 9 किसान मारे गए थे उस दिन, और खागड़ महाराज ने बचा लिया। 1700 गोलियां तो पेड़ पर चढ़कर कहीं चढ़ूनी ने गिनी थी। अखबार में मैंने पढ़ा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा 1700 गोलियां तो उन्होंने गिनी है। 1700 गोलियां चलाने वाले। अब ये जो 1700 गोलियां चलाएंगे इनके खिलाफ कौन भी एनडीए बैठ जाएगा? जान तो सबको प्यारी है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं किसी का बीच में नहीं बोल रहा हूँ। चलिए ऐसे डिटेल हो रही डिबेट अभी आशा वर्कर्स को लेकर क्या चाहते हैं आप? मैं आपको थोड़ा आईना दिखा। आशा वर्कर्स को लेकर क्या चाहती है सरकार? आशा वर्कर पर वीएलडीए मैं तो नहीं लेकर आया। नहीं ऐसा नहीं, आशा वर्कर है क्या? राहुल जी ऐसा वीएलडीए मैं लेकर आया क्या? क्लर्क मैं लेकर आया क्या? लेक्चरर मैं लेकर आया क्या? एएलएम मैं लेकर आया क्या? मैं लेकर, अब देखिए ज्योति जी, अब जब ये बोलेंगे तो सुनेंगे भी वापस। एक तरफी बात नहीं होगी, ये तो एक तरफा बात तो मैं होने भी नहीं दूंगी, एक तरफा बात मैं नहीं होने दूंगी मेरी डिबेट में। लेकिन अब जबकि समय कम है विधु रावल जी, और आप चूंकि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, इस दिशा में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? ये तो शुरुआत से कह रहे हैं कि सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मैं आज चार्जशीट हुई थी जो टर्मिनेट हुए थे। ज्योति जी, मैं आज आपके टीवी चैनल पर एक बात कहना चाह रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। जो पिछले अरे पंजेता साहब, आपका एक विधायक है, वो भी अगली बार नहीं आना। आप क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? जनता का समय खराब कर रहे हैं। जनता सुनना चाहती है, सरकार से सुनना चाहती है। ज्योति जी ने सरकार से सवाल पूछा, थोड़ी देर शांत हो जाओ, पानी पियो थोड़ी देर। अरे भाई क्यों समय, आप मिर्ची लगती ना, अब फिर मिर्ची लगी ना, अभी मिर्ची लगी ना, फिर मैंने कंडेला याद करवा दिया, तो कंडेला याद करवाया, मिर्ची लगी ना। अब ये सारे के सारे जो है ना, ये नाटक कंपनी में भर्ती कर दो इन विपक्षियों को। ये सभी नाटक करने में शेर हैं। जैसे मैं आईना दिखाता हूं उसके बाद इनका नाटक खत्म हो जाता है। चलिए अभी मुझे जो है, जो इन्होंने ज्योति जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो शायद अभी तक किसी ने ना कही हो, और वो ये बात है, मैं अपनी बहन जो सुनीता जी हैं, उन्होंने 1-2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि जो ये इंसेंटिव बेस्ड काम होता है उसमें पैसा खर्च होता है। उन्होंने 3000 का कोई इमेजिनरी फिगर बताया। हो सकता है 3000 ना हो, 2500 हो सकता है, 3500 हो सकता है, 500 रुपए हो। ये बड़ी व्यवहारिक सी उन्होंने एक बात कही कि ठीक है आप सबसे ज्यादा मानदेय दे रहे हैं। उन्होंने अपने मुख से कहा कि आप दे रहे हैं, 5वें नंबर पर उन्होंने हमें रेट किया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये हमारा कुछ खर्च भी होता है। मैं जब कहता हूं सबसे अधिक दे रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि 18,000 रुपए हमारे यहाँ पर बहुत सारी हमारी आशा बहनों को मिला है। मैं लिस्ट दे सकता हूं उनकी। आंध्र प्रदेश का जहां का उन्होंने जिक्र किया, वहां किसी को नहीं मिला 18,000 रुपए। वेस्ट बंगाल जिसमें 4500 का जिक्र किया, किसी एक बहन को नहीं मिला। केरला में जहां 7,000 का जिक्र किया, किसी एक बहन को 18,000 नहीं मिला। हमारे यहाँ पर मिला, जितना काम करे उतना मिले। लेकिन बहन ने 20,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स में ज्योति जी ये इंपॉर्टेंट बात है, 40 को 18,000 मिल गए, तो उसके लिए आप शाबाशी लेंगे? उसके लिए सरकार को बधाई दी जाए क्या? लेंगे बिल्कुल लेंगे। अच्छा। बिल्कुल लेंगे शाबाशी, बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मेरा ये कहना है कि जितना ज्यादा कोई काम कर रहा है उतना उसको काम मिल रहा है। दिस इज द होल आइडिया ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। का आइडिया क्या है कि इतने लिमिट तक गए हैं, यानी ये खुला हुआ विकल्प है पूरे का पूरा। इसलिए अरे सर बीच में मत बोलिए ना, अभी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। पहले ज्योति जी मेरी बात सुनिए। मैं इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा हूं, ये जो 3000 का उन्होंने बहन ने खर्च बताया है ना, और सुनीता जी सुनना इस बात को, ये 3000 का खर्च जो है, अगर इसमें कुछ भी व्यवहारिकता होगी ना, इस पर कहीं ना कहीं आप जो है कोई ना कोई ड्राफ्ट जरूर बनाइए, ताकि ध्यान में आए और कैसे इस खर्च को कम किया जा सकता है, या इस खर्च को भी आपके उसमें जोड़ा जा सकता है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों ना हो। एक दूसरा मैं एक और आपके सामने एक ऑप्शन दे रहा हूं, वो ये दे रहा हूं कि आप हरियाणा से बेहतर मॉडल लेकर आइए और हमारे साथ बैठकर चर्चा कीजिए। देखिए मैं समाधान की बात कर रहा हूं, मैं ये राजनीति नहीं कर रहा हूं। इस बहन ने बड़ी मार्मिक बात कही है, सुनीता बहन ने, और बहुत अच्छी बात कही, ईमानदारी से बात कही है। इन्होंने कहा है कि जहां ज्यादा मिलता है आप एक मॉडल लेकर आइए जहां हमसे ज्यादा मिल रहा है, उस प्रकार का एक ड्राफ्ट यहाँ पर भी बनाते हैं। अगर हमारी बहन को ज्यादा मिल सकता अगर कुछ ये अच्छी बात है, आप सकारात्मक ही जवाब दे रहे हैं। आप मुझे हालांकि समय नहीं, एक और बात, आप लाइटली, आप हल्के में तो नहीं ले रहे। संख्या कम है आशा वर्कर्स की, तभी इतने दिन हो गए धरने को, कि बहुत ज्यादा संख्या है नहीं, बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना विधु जी? है ना जी, ये जो आशा बहनें हैं ना, ये आशा बहनें, इनको मैं बहन सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं केजरीवाल पार्टी का घड़ियाली आदमी नहीं हूं, मैं इनेलो का नहीं हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं इनको बहन मानता हूं अपनी।
ये सभी बहनें जो है ना, इनको बहन ठीक मानकर है विदुर टीवी जी, पर ये बोल रहा हूँ, चलिए। अपनी माँ के समान इनसे इज्जत करता मैं अभी हूं, निवान जी क्योंकि से इनका आखिरी काम कमेंट एक लेती हूँ, मुझे उसके बात बाद जो सुनीता कहना जी चाह से रहा था, आखिरी मुझे जवाब रोक लेंगे दिया चर्चा का। गया। निवान जी को सिर्फ कहना है काफी, एक ही बात विदुर जी, एक एक ही बात बात, मेरी समय नहीं केवल है आगे, बोलिए केवल एक बात, बोलिए। सिर्फ एक नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, निवान जी से रिक्वेस्ट कर लेता हूं मैं। एक बात जो बहन ने कही है उसी में ही कर रहा हूं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्थायी काम के लिए स्थायी वर्कर होने चाहिए। उसी देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि नो बैकडोर एंट्री विल बी अलाउड, यानी कि हर स्थायी वर्कर बनने के लिए एक पूरी प्रक्रिया जो है उसमें से निकलना पड़ेगा। अब ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया जानना, क्योंकि यहाँ पर समाधान की बातें होने लगी ज्योति जी आपकी डिबेट पर, बहुत पॉजिटिव डिबेट है इनकी। एक मिनट बीच में मत बोलो, आप जी, माफी के साथ मैं भी आपको आगे टाइम नहीं दे पाऊंगी, बहुत टाइम ले चुके हैं। आपने बताया कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं ये एक आपकी डिबेट पर जानना चाह रहा हूँ ज्योति जी, एक आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये हो सकता है सारा मसला आपकी डिबेट में सोल्व हो जाए, ऐतिहासिक बन जाए ये डिबेट। अच्छा, ऐतिहासिक बन सकती है डिबेट ये, प्लीज मुझे अवसर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहन से एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या ये बहनें टीवी पर यहाँ पर ये भी कमिट करेंगी? क्यों बोल रहे हैं बीच में भाई? बहनों से बात कर रहा हूँ, क्या ये बहनें ये भी बात कहेंगी कि क्या ये प्रक्रियाओं से निकलने के लिए तैयार है स्थायी वर्कर होने के लिए? ठीक है, आपकी बात आ गई है, हम समझ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब आप हवाला दे रहे हैं, जो प्रक्रिया स्थायी कर्मचारियों के लिए है, क्या उससे निकलने को तैयार है? सवाल ये है, मैं इस बात का उत्तर लूंगी अगर समय बचता है। निवान जी बोलिए, आखिरी कमेंट आपका। मैडम देखिए, मैं बहुत सिंपली एक बात बोलना चाहता हूँ कि जितना ये इनसेंसिटिव है आशा वर्कर्स के, अगर आप इनके वक्तव्य सुन लीजिए, ये इतने एरोगेंटली बोल रहे हैं, ये सरकार इतने एरोगेंटली इस इश्यू को रिस्पॉन्ड कर रही है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। बताओ, हम एरोगेंट हो गए, आप लाठी चार्ज करते हैं, आप आशा बहनों को पैसे नहीं देते और हम सबसे ज्यादा पैसे देकर भी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज मैं कैसे क्या हो रहा है? विदुर रावल जी, आप बहुत समय ले चुके हैं, आपके बीच में कोई भी बोला आपको बहुत परेशानी थी। आखिरी कमेंट इनका सुनिए अभी आप। जी, मुझे लगता है कि इनको एरोगेंस छोड़नी चाहिए। ये आशा वर्कर थे जो कोविड के समय पे बाहर, सब लोग घर में थे, तो ये आशा वर्कर बाहर खड़े होकर लोगों का ध्यान रख रही थी। जब महिला को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो ये आशा वर्कर अपने सब घरों के काम 2000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया था, 1000 रुपए जमा 1000 रुपए, ये भी बताइए। WHO ने इनको एज अ हेल्थ वॉरियर रिकॉग्नाइज किया, पूरे विश्व में इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। तो पंजाब में नहीं दिखता कि आप लोगों को? पंजाब में नहीं किया क्या लोगों ने कहा? मैंने आपको देखिए बार बार पंजाब का नाम देना, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट तो आप लोग सत्ता में वहाँ पर गए, वही तो जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है वही उसका चरित्र चेहरा दिखता है। उसका जिक्र मत करो। मैंने आपको बताया कि पंजाब में हम ऐसा ड्राफ्ट बना रहे हैं, हम बनाएंगे, वहां जाकर इनका दोगलापन एक्सपोज हो जाता है। वर्कर्स को वहां तक कर चुके हैं, आपको ये भी समझना होगा। 2 साल हुए हैं अभी सरकार में, ये 9 साल करने के बाद आना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हमें ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। आपने पिछले उत्तर में भी हालांकि कहा था। मुझे पता है इनको नहीं आएगा कैसे करना है। ठीक है शर्मा जी, अभी आप सुनिए। अभी आप लोग अगर आशा वर्कर को सुनना चाहें तो मैं सुनीता जी से आखिरी जवाब ले लूं। अभी वो ड्राफ्ट पंजाब का पूछते विदुर रावल जी और निवान जी, मैं आप दोनों को म्यूट करवा रही हूँ। मैं मुझे दोनों को म्यूट करवाना होगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। चिल्लाचिल्ली नहीं चलेगी, नहीं समय ही नहीं है। सीखना चाहते हैं ये, इसीलिए बार बार पंजाब। निवान शर्मा जी, पंजाब का जिक्र तो होगा। आप लोग जब उपलब्धियां, आपने अपने पहले उत्तर का जिक्र पंजाब की उपलब्धियां गिनवा कर किया था। जहाँ अच्छा कर रहे हैं वो तो गिनवाएंगे, अभी तो फिलहाल जो अच्छा कर रहे हैं पंजाब और दिल्ली में वो तो गिनवाएंगे आप। तब आप नहीं कहेंगे पंजाब की बात नहीं होगी। पंजाब पे जाना छोड़े, ये अपनी जिम्मेदारी से भागना छोड़े। चलिए अभी आप सुने, आपकी बात पूरी हो गई है। सुनीता जी, विदुर रावल जी और निवान जी दोनों को म्यूट करवाना होगा मुझे। विदुर रावल जी, निवान जी शांति से सुनिए अभी आप दोनों। सुनीता जी के अलावा सभी को म्यूट करें पीसीआर। लोगों के पैसों को। सुनीता जी, ऐसा तो नहीं कि आप लोग इलेक्शन करीब देखकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और स्थायी भर्ती ऐसे ही नहीं होती, आप ये भी जानती हैं। और दूसरा, जब आप लोग आशा वर्कर लगती है तब आप लोगों को नहीं पता होता है क्या ये सरकारी कर्मचारी नहीं है? देखिए मैडम, इस स्कीम को आए हुए 18 साल हो गए, और जब ये 18 साल पहले ये स्कीम शुरू हुई थी तो कोई टेस्ट नहीं था और कुछ भी नहीं बताया गया था कि आशा को क्या काम करना है। आशा के काम से बेहतर परिणाम मिले,
उसके बाद सरकार ने आशाओं को लगातार काम देना शुरू किया। जहां तक चुनाव के फायदे की बात है कि हम चुनाव के समय पे आंदोलन करते हैं, ये चुनाव के समय पे आंदोलन करना ये सरकार का तर्क हो सकता है। हम तो पिछले 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उससे पहले भी आंदोलन कर रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हमारे काम बढ़ रहे हैं, बढ़ती महंगाई के साथ, बढ़ते काम के साथ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण समय खर्च हो रहा है, हमें अपने परिवार का गुजारा करना होता है, उसके लिए हम काम करते हैं। परिवार के पालन पोषण के लिए हमें जो है एक सम्मानजनक वेतनमान चाहिए। हम अपने परिवार का गुजारा करेंगे तभी तो हम समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। तो मैं तमाम जो आपका सवाल है कि हम आंदोलन जो है चुनाव के मौके पे करते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं। सरकार ने मजबूर किया है हमें, ठीक है, सरकार ने मजबूर किया है। आप लोग परेशान और होकर जहां सड़कों तक पर उतरे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सबसे सुनीता जी प्लीज मुझे वाइंड अप करना होगा आगे। बिल्कुल अभी सरकार ने सुनिए, मजबूर किया है, हमारी बात नहीं सुनी आपकी है। बात आ और गई, महंगाई आपकी के बात साथ को काम सुना के साथ नहीं गया, हमारी इसलिए मांग आवाज नहीं बुलंद करने के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर आ गई, आपने कहा है। पंजिटा जी बोलिए। ज्योति जी, सारा का सारा जो काम है वो प्रैक्टिकली जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड काम है। इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं और पूरे वर्ल्ड में इनको रिकग्नाइजेशन दी जा रही है इस काम की। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इनको, अगर ये बात कर रहे थे तो कौशल रोजगार भी बंद करो फिर तो ऐसे महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हैं, कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इनको अगर मुख्यमंत्री जी खुद उनके मुंह से, चाहे कुशल कर्मचारी निकला हो या जो भी निकला हो, कर्मचारी तो निकल गया ना, और जो ये काम कर रही है वो सारा सरकारी काम है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और कोई सरकार ने पक्का कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हमने आशा वर्कर्स के प्रदर्शन को लेकर की है, क्या हो सकता है, क्या मांगे हैं, सरकार का क्या रुख है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।